वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 18 नवंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 18 नवंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे तेज और सबसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को देखें और अपने साथियों को वीडियो देखने का सजेस्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन, राकेश झुनझुनवाला समर्थित नई विमानन कंपनी आकाश एयर ने भारत में सेवा शुरू करने के लिए अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग को कितने 737 मैक्स विमानों को ऑर्डर दिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला समर्थित नई विमानन कंपनी आकाश एयर ने भारत में सेवा शुरू करने के लिए अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग का 72 737 मैक्स विमानों का ऑर्डर दिया। मंगलवार को यह बयान जारी किया गया। आकाश एयर और बोइंग संयुक्त बयान में कहा, आकाश एयर का ऑर्डर 737 मैक्स परिवारों के 2 संस्करण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव का पुरस्कार पोचमपल्ली को दिया। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम गांव में एक चुना है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के कार्यालय की ओर से मंगलवार में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 पुरुषों का विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 में किस देश में खेला जाएगा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईसीसी ने मंगलवार को विश्व कप का कार्यक्रम जारी किया। इसके अनुसार भारत वर्ष 2026 में T20 विश्व कप, 2029 में चैंपियन ट्रॉफी और 2031 में वनडे विश्व कप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 के बीच T20 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में होगा? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ और एडिलेड सहित ऑस्ट्रेलियाई शहर अगले साल 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। जिन 2 अन्य शहरों में मुकाबले आयोजित किए जाएंगे उनमें जीलांग और होबार्ट शामिल है। इनमें हालांकि राउंड 1 के मैच होने की संभावना है। फाइनल मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। आईसीसी के अनुसार टूर्नामेंट में 45 मैच खेले जाएंगे। सेमीफाइनल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड ओवल में क्रमशः 9 और 10 नवंबर
को खेले जाएंगे। जिन देशों ने सुपर 12 चरण के लिए सीधे क्वालिफाई किया है उनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दुआरे राशन योजना किस राज्य में लॉन्च हुआ? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। बंगाल की ममता सरकार ने राज्य में दुआरे राशन योजना लॉन्च किया। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि घर घर राशन पहुंचाने की इस योजना से राज्य के करीब 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस योजना को लॉन्च करते हुए कहा कि यह दुआरे राशन योजना राज्य के 10 करोड़ लोगों की मदद करेगा। मैं सभी राशन डीलरों से आग्रह करना चाहती हूं कि इसे सफल बनाएं। इस योजना को लॉन्च करते हुए ममता बनर्जी ने राशन डिलीवरी करने वाली गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बारे में जानकारी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उच्च न्यायालय कलकत्ता हाई कोर्ट। लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16, विधानसभा की सीट 295, 294 निर्वाचित और 1 नामांकित। कुल जिले हैं 23। लोक नृत्य काठी। नदियाँ गंगा, हुगली, दामोदर। नदियाँ हैं गंगा, हुगली, दामोदर, भागीरथी, मयूराक्षी। जनजातियां हैं भूमिज, संथाल, लेप्चा, संतल, मुनुष, भूटिया। महत्वपूर्ण त्यौहार है दुर्गा पूजा। मेला है गंगा सागर मेला। महत्वपूर्ण योजना मच्छी चावल। प्रमुख मिठाई रसगुल्ला। महत्वपूर्ण भोजन है मच्छी चावल। प्रमुख मिठाई है रसगुल्ला। गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। मुख्य न्यायाधीश हैं TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के 5 पड़ोसी राज्य हैं असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। राजकीय पशु है फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी है किंगफिशर। राजकीय वृक्ष है डेविल वृक्ष। सुंदरवन डेल्टा, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। गंगा नदी की सहायक नदी है दामोदर। नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के हवाई अड्डे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता, बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी। प्रमुख बांध हैं फरक्का बांध गंगा नदी पर, दुर्गापुर बांध दामोदर नदी पर, कंगास्वती बांध कंगास्वती नदी पर है। कर्क रेखा पश्चिम बंगाल से गुजरती है। दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर 2022 फीफा विश्व कप के लिए निम्नलिखित में कौन सा देश क्वालिफाई किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 15वीं बार इंग्लैंड ने फीफा कप में क्वालिफाई किया और 22वीं बार ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड ने अगले साल कतर में होने वाले फीफा विश्व कप फुटबॉल के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया, लेकिन इटली में 4 साल पहले की तरह फिर से प्ले ऑफ खेलना होगा।
इटली ने उत्तरी आयरलैंड के खिलाफ अपना मैच गोल रहित ड्रॉ खेला, जिससे यूरोपीय चैंपियनशिप अपने क्वालिफाइंग ग्रुप के स्विट्जरलैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहा। स्विट्जरलैंड ने बुल्गारिया को 4-0 से हराकर इटली को पीछे छोड़ा और ग्रुप सी में शीर्ष पर रहकर अगले साल विश्व कप में जगह बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नवंबर 2021 को गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और 25 नवंबर को पनडुब्बी वेला किस देश की नौसेना में शामिल की जाएगी? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नौसेना में अगले हफ्ते गाइडेड मिसाइल विध्वंसक और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी शामिल होगी। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमेड़े ने मंगलवार को बताया कि विध्वंसक युद्ध पोत विशाखापट्टनम को नौसेना में 21 नवंबर और पनडुब्बी वेला को 25 नवंबर को शामिल किया जाएगा। वेला कलवरी श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने अमेरिका के सोम्बी शार्प को भारत में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र ने अमेरिकी सोम्बी शार्प को भारत में अपना रेजिमेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया। शार्प ने अपने 25 साल के कैरियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन ने मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कितने आदिवासी बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशिया की पहली महिला ट्रक चालक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? दोस्तों इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, महिला ट्रक चालक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पार्वती आर का 75 साल की आयु में बुधवार शाम को निधन हो गया। पार्वती आर के पिता मंदसौर के ठेकेदार थे और उनकी मौत के बाद कम उम्र में ही उन्हें 8 बहनों और 3 भाइयों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। परिवार में आर्थिक तंगी के हालात बन गए थे। भाई बहनों की परवरिश के लिए उन्होंने ट्रक चलाना सीखा। उस समय महिलाओं के लाइसेंस के लिए आरटीओ पर अधिकारियों को समझाना बहुत मुश्किल भरा काम था। पार्वती ने अफसरों से कहा था कि अगर इंदिरा गांधी देश को चला सकती हैं तो क्यों मैं ट्रक ड्राइविंग नहीं कर सकती। इसके बाद अधिकारियों ने उनके बातों का सम्मान किया और उन्हें लाइसेंस दिया। दोस्तों इसके बाद वे एशिया की पहली महिला ट्रक चालक बनी। दोस्तों उन्होंने राजनीति में भी हाथ लगाया और 1990 में सुबासरा विधानसभा चुनाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गईं। दोस्तों लेकिन वे जिला पंचायत उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुईं और 2 बार वो पंचायत सदस्य भी रही। दोस्तों उनका नाम एशिया की पहली महिला ड्राइवर के रूप में दर्ज किया गया। इसके लिए पहली
महिला ड्राइवर के रूप में उनका नाम दर्ज है और राष्ट्रपति ने डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने उनको सम्मानित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर पार्वती आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय किस राज्य में खुला? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत के पहले खाद्य संग्रहालय का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया। वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने के मकसद से किसानों के उत्पाद को दुनिया तक पहुंचाने के लिए गुणवत्ता और उत्पादकता के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से इस संग्रहालय का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए जागृति यात्रा कितने किलोमीटर सफर तय करेगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 1194 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, मेघालय। वांगला को 100 ड्रम का त्योहार भी कहा जाता है। यह एक किसानी त्योहार है। यह त्योहार गोरास जनजाति का एक फसल के बाद त्योहार है जो हर साल गोरास के सूर्य देवता खालजोग को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। दोस्तों, यह त्योहार वांगला उत्सव का 14वां संस्करण मेघालय में मनाया गया। दोस्तों, मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। राजधानी शिलांग है। गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा, जो नेशनल पीपल्स पार्टी से संबंधित हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं रंजीत वी मोरे। मेघालय की सीमा एक पड़ोसी राज्य असम से मिलती है। मेघालय का एक पड़ोसी देश के साथ सीमा लगी हुई है, बांग्लादेश। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट, विधानसभा की सीटों की संख्या मेघालय में 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो फुटवियर ब्रांड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राहुल द्रविड़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चों के फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर और मेंटर नियुक्त करने की घोषणा की। प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवियर ब्रांड है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कल्याणी, सारा किलगौर और पवन करेती ने की थी। दोस्तों, कुछ ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जानकारी। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDex के नए ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। भारत के लिए नेशनल बास्केट एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्ने कॉल्सन। क्रिप्टो मंच क्वाइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह।
फायरवोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। भारतीय वेयरवल ब्रांड फायरवेल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने जान इब्राहिम। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनी वंदना कटारिया। इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र सिंह धोनी। रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने केएल राहुल। फोलवीच के नए ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज बाजपेयी। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने मोहम्मद सिराज। बिस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने टीम फिलिप्स जोहानसन। आईओसी के बिलीव इन सपोर्ट अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बने पीवी सिंधु मिशेल ली। अमृतांज हेल्थ केयर के ब्रांड एम्बेसडर बने बजरंग पूनिया मीराबाई चानू। डावर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी दिशा पाटनी। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कंगना रनौत को। राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया अवनी लखेरा को। वॉच कंपनी फाइसिल की नई ब्रांड एम्बेसडर बने कृति सैनन। पेमेंट्स बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग ब्रांड एम्बेसडर बने गॉर्डन ब्राउन। भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर बने दिशा पाटनी। अतुल भारत पल्स पोलियो हेपेटाइटिस एमवे वी उन्मूलन GST के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। केरल में शराब विरोधी अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने सचिन तेंदुलकर। स्किल इंडिया यूनिसेफ गुडविल। असम राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनी प्रियंका चोपड़ा। स्वच्छ रेल मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बने बिंदेश्वर पाठक। निर्मल भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने केसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद राज्य को तितली घोषित किया, राज्य तितली घोषित किया। केसर ए हिंद को वैज्ञानिक रूप से टीनोपाल्पस इंपीरियलिस के रूप में जाना जाता है। शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ भारत का सम्राट होता है। इस तितली का पंख 90 से 122 मिलीमीटर का होता है। यह पूर्वी हिमालय के साथ 6 राज्यों में एक अच्छी तरह से जंगली इलाके में 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। जनसंख्या है 12.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने यह घोषणा कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम पुनीत नमाना के दौरान की। कन्नड़ सिनेमा पर राज करने वाले पुनीत डॉक्टर राजकुमार के 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। पुनीत राज का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले 10वें शख्स होंगे। आखिरी बार 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए यह अवार्ड दिया गया।
पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर को 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक के कारण कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनके दिवंगत पिता डॉक्टर राजकुमार को 1992 में कवि केएम्पू के साथ कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, यह सम्मान पाने वाले दूसरी हस्तियों में एस निजलिंगप्पा राजनीति, सीएन राव विज्ञान, डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी चिकित्सा, भीमसेन जोशी संगीत, श्री कुमार स्वामी जी समाज सेवा और डॉक्टर जे जावरे गौड़ा शिक्षा और साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हैं दिवंगत स्टार पुनीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 किसने जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ए और बी दोनों को, नव अग्रवाल और विहान को यह पुरस्कार दिया गया। दिल्ली के दो किशोर भाइयों विहान 17 वर्षीय और नव अग्रवाल 14 वर्षीय ने घरेलू कचरे का रिसाइक्लिंग करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया योग चैंपियनशिप में 70 वर्ष की आयु में किसने गोल्ड जीता? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक के केलोई गांव के निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग राजेंद्र सिंह हुड्डा के जज्बों को सलाम है। दोस्तों, उन्होंने पलवल में हुई ऑल इंडिया योग चैंपियनशिप में 70 वर्ष से अधिक आयु के मुकाबले में गोल्ड जीता। पलवल में 37वीं बार ऑल इंडिया योगासनशिप 37वीं ऑल इंडिया योगासन चैंपियनशिप का आयोजन पलवल में किया गया था 12 से 14 नवंबर। दोस्तों, इस आयोजन में 70 वर्षीय आयु वर्ग में राजेंद्र सिंह हुड्डा ने लगातार 23वीं बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दोस्तों, राजेंद्र सिंह हुड्डा को अब तक गवर्नर अवार्ड, गौरव अवार्ड, मुख्यमंत्री अवार्ड, आयुष विभाग हरियाणा अवार्ड, हरियाणा ग्रामीण सुधार सभा अवार्ड, लायंस क्लब अवार्ड, इंद्री कर्नाल एजुकेशन सोसाइटी अवार्ड, सीनियर सिटीजन क्लब अवार्ड व अन्य अवार्ड प्राप्त मिले हैं। अन्य अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। राजेंद्र सिंह हुड्डा को दोस्तों, ये हैं राजेंद्र सिंह हुड्डा, लगातार 23वीं बार ऑल इंडिया योगा चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। उनके जज्बे को सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी किस देश में सक्रिय हुआ? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, नेवाडो डेल रुइज में लगभग 25,000 लोगों की मौत कुछ साल पहले हुई थी, जो सबसे खराब प्राकृतिक आपदा माना जाता था। दोस्तों, इसके साथ ही 20वीं शताब्दी का सबसे घातक
ज्वालामुखी विस्फोट में से एक माना जाता है नेवाडो डेल रुइस। नेवाडो डेल रुइस की ऊंचाई है 5,321 मीटर, उभार है 2,035 मीटर और यह पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस दिन मनाया जाता है? निम्न ऑप्शनों में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑप्शन इसमें गलत लिखा है, आप ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 1956 में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेस आयोग की योजना बनाई गई थी। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना हुई। यह 16 नवंबर 1966 से प्रभावी हुआ। इसके लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंग दर्रे में 19,024 फुट की ऊंचाई पर बनाकर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराया। यह दर्रा कहाँ स्थित है? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, लद्दाख। दोस्तों सीमा संगठन बीआरओ ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची मोटर कार चलाने लायक सड़क बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह सड़क लद्दाख के उमलिंग ला दर्रे में 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई। इस सड़क का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। मंगलवार दिनांक 16 नवंबर को गिनीज बुक की ओर से बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी को इस सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर महत्वपूर्ण कस्बों को जोड़ती है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के डेमचोक गांव तक जाती है। 19,024 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई यह सड़क उमलिंग ला दर्रे में है। 18,953 फीट सबसे ऊंची सड़क इससे पहले बोलाविया में था। दोस्तों 4 माह का समय लगा सत्यता की जांच करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को। बीआरओ ने जहां इस ऊंचाई सड़क का निर्माण किया है वहां ठंड के दिनों में तापमान 0 से 40 डिग्री तक और ऑक्सीजन लेवल सामान्य से 50% तक कम हो जाता है, जबकि यह इलाका प्राकृतिक तौर पर हमेशा कठिन रहता है। दोस्तों यह है उमलिंग दर्रा जहां विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान और नवीनतम समाचारों के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।